हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेट 2025 जस्ट कॉर्नर में फ्यू डेज आर लेफ्ट। तो अगर हम बात करते हैं गेट 2025 की, तो आपने जो भी मार्क्स की सब हर बच्चा हर मार्क्स की स्ट्रैटेजीज बना के बैठा होगा। किसी को 40 प्लस, किसी को 50 प्लस, किसी को रैंक लानी है, किसी को आईआईटी में जाना है। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, अपने अपने मार्क्स गोल हैं। तो जितने आपके गोल आपने सेटअप किए थे उस हिसाब से आपने उतनी स्ट्रैटेजाइज बनाकर उतने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देके आपने पढ़ लिया होगा। अगर आप बात करें अब यहाँ पर तो ये कोई है नहीं बात कि अब आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है। अब तो वी आर एट द कॉर्नर ऑफ द एग्ज़ाम। अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो हमारा गेट 2025 का सब बच्चों ने जो अपना अपना स्ट्रैटेजी अपने अपने सब्जेक्ट बनाए हैं, आई होप उनको कवर कर लिया होगा। जिसमें से अगर बात करें तो मैथमेटिक्स बिल्कुल कवर किया होगा, जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल कवर किया होगा। टू बी प्रिसाइज सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग हो गई। ये सारे सब्जेक्ट तो बिल्कुल सबके टिप्स पे होंगे कि कोई क्वेश्चन आए तो सबसे बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर आपने ओसीएफ किया है, सर्वे किया है, सीपीएम पर्ट किया है, स्टील, आईआरसीसी, बीएमसी, ये सारे सब्जेक्ट किए तो इट्स अ चेरी ऑन द केक। तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करते हैं सबसे पहले जो कैटेगरी इनकी बात की जाए कि जिनको एग्ज़ाम में जस्ट पास होना है या क्लियर का टैग लेना है, अगर उनकी बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन इजी भी देखे गए और भी डिफरेंट एग्जाम में। अगर आपने हमारी PYQs या लेक्चर्स का देखा होगा तो हमने वहाँ पर कवर किए हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। मैट्रिक्स को बिल्कुल उनकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ है उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है, मैट्रिक्स अच्छे से रिवाइज़ करके जाना है। और जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि हमारे इंटीग्रेशन के ईजी क्वेश्चन हो गए, यूवी वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन के ईजी क्वेश्चन हैं, उन सबको कवर करके जाना है। अब यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीशन पे ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर आपको काम कंपोज्ड हो के जितना आपने पढ़ा है उनके शॉर्ट नोट्स, जो हैंडमेड नोट्स आते हैं उनके संग हैंडमेड नोट्स आते हैं। पूरे एक सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट का एक बुक आता है जिसमें बहुत सारे नोट्स होते हैं, सबके नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करना है। आई होप आपने खुद के भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, और जो शॉर्ट नोट्स वाली बुक होती है उन पर अंडरलाइन किया होगा, तो सारी लाइन्स को पढ़ के जाना है। MSQ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर इनकी बात की जाए तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर आपने एक मिस्टेक कॉपी बनाई होगी। वो मिस्टेक्स आपके रिपीट नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पे। ये तो मतलब ब्लंडर है। अगर आपने जो मिस्टेक्स किए हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जितने भी मॉक टेस्ट में आपने जो क्वेश्चंस किए हैं, आपने जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस किए हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मिस्टेक कॉपी पे चेक करिए। फिर मॉक टेस्ट में आपने कुछ क्वेश्चंस को स्टार किया होगा जो कि बहुत ही ऑसम लेवल के क्वेश्चन होंगे, आपने उन्हें सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, तो उनको ज़रूर आप एक अपनी नज़र के सामने से निकाल लीजिएगा। उनकी जो मेथड्स हैं, उनका जो स्टेप्स है वो ज़रूर आपके माइंड में होना चाहिए, स्टेप्स आपके माइंड में होना चाहिए। कैलकुलेशन की बात करें तो वर्चुअल कैलकुलेटर को अपने टिप्स पे सॉल्व करना कि किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है आपको माउस से क्लिक करके सॉल्व करना है। तो अगर हम बात करें, हम फिंगर या थंब टच से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पाते हैं, लेकिन जब माउस को यूज़ करके बात आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी कर सकते हो अपने पेन पेपर पे, उसको बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व करें। लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर से आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जहाँ पर बिल्कुल नीडेड है और आप कैलकुलेशन जल्दी करें, तो उससे आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। फिर अगर बात करते हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गए। अब आपको अपने PYQ के सेशन में जो आपने स्टार मार्क किए होंगे उन PYQs को ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो कंसोलिडेशन ऐसा चैप्टर है जो कि आपको देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो सेटलमेंट हो गया, फुटिंग हो गए, रैंकाइन मेथड हो गया, एक्टिव अर्थ प्रेशर की जो केसेस होते हैं वो सारे केसेस देख लीजिएगा। वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन लास्ट मिनट पे ज़रूर देख के जाना है। जितने केसेस हैं आपको उन सारे केसेस पे क्वेश्चन देखने हैं। वहीं पे एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट में आपको जो आपका डिज़ाइनिंग का पार्ट है, जो आपकी सेडिमेंटेशन टैंक का पार्ट है, ASP हो गया, हमने बहुत अच्छे से कवर करा है। ट्रिकलिंग फ़िल्टर हो गया, ये सब जो हमारे रॉ वाटर इंजीनियरिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके ऑक्सीजन डेफिशिएट के ऊपर क्वेश्चंस हैं, इन सबको ज़रूर देख के जाना है। इनके लास्ट मिनट पे ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से प्रोसेस को करते हैं। इनके फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर्मूलेज में कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते ही वैल्यू से आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें, SSD OSD हो गया, सेटबैक वाला हो गया, ये सब चीज़ें देख के जानी है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो आपका ग्रीन शील्ड मॉडल है, तो अगर हम बात करें वहीं पे हमारे जो हाईवे में वो जो बिटुमिन वाला जो
पार्ट है जिसमें हमारा मार्शल मेथड आता है, वो ज़रूर देख के जाना है। ये सबसे क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा देखने को मिलते हैं डीएमसी में, जो आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला पार्ट है वो तो ज़रूर देख के जाना चाहिए। उससे तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, डेवलपमेंट लेंथ हो गया, वो सब फॉर्मूलेज पता होंगे तो आप बहुत ही झट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। और बहुत ही काम कंपोज हो रहा है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप किसी से बात मत करो कि यार तेरा क्या होगा मेरा क्या होगा, इन सब पे ध्यान नहीं देना है। अब आपने जितना पढ़ा उसको बस क्विक रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, अभी भी अच्छे खासे दिन है। आप आराम से रिवाइज करिए, वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ में लाइए, नोट्स के थ्रू आप जाते रहिए, लास्ट मिनट पे क्या रिवाइज करना है ये देखना है। लास्ट मिनट का ये नहीं है कि गेट के बाहर खड़े होकर रिवाइज करना है, आप एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले सब छोड़ दीजिए, फिर आप रेस्ट करिए, बस अब कुछ नहीं करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेंगे, आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको बस मेहनत करना है, फिर आप देखिए जो भी आपका आउटपुट आता है। ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेने से एग्ज़ाम ख़राब होता है। मेंटल स्ट्रेस किसी का भी सॉल्यूशन नहीं है, आपको बस अपना 100% देना है। कुछ लोगों को तो एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चंस देख के फील होगा कि यार मैं और थोड़ा मेहनत करता तो शायद मैं और अच्छा कर सकता था, तो बिल्कुल उनको जो फील हो रहा है वो आके लग जाए, लेकिन आके 10 दिन ही लगते हैं, फिर उसके बाद वही कहानी है। तो आपको अपना देखना है कि आपने अगर अपना 100% दिया है तो बिल्कुल रिजल्ट आपके फेवर में होगा। और कहीं काम चोरी की है तो फिर मैं तो कर्मा की बिलीवर हूँ, मे बी तो कर्मा इज़, तो आपको बिल्कुल साइकिल है वो उसकी, तो आपको अपना 100% देना है। कभी कभी कुछ कुछ ऊपर नीचे होता है तो काम कंपोज्ड होना है, ज़्यादा मतलब सोचना नहीं है। आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि काम कंपोज से ही सब चीज़ होगा। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला, सब चीज़ बिगड़ जाएगी। आई होप आप लोग को ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी सजेशन है मेरा तरफ से, वो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।